ये मन परमात्मा की ओर इसलिए नहीं जाता कि जन्म जन्मांतर की वासना इस मन में चिपकी हुई है। वासना ग्रसित मन है ना, ये कलुषित मन है, ये मैला मन है। इस मैले मन को पहले साफ करना पड़ेगा। जब तक कपड़ा बहुत गंदा हो, उजाला भी चढ़ाना हो, तो पहले उसको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, फिर उसमें आला चढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नील डाल दो तो फिर वो चमक उठेगा। अथवा तो किसी वस्त्र में आपको रंग डालना है, आप जैसा रंग डालोगे वो वस्त्र वैसा ही बन जाता है। काला रंग जिसमें पड़ गया तो काले रंग में फिर दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं। तो हमारे मन में भी काला रंग चढ़ गया। कौन सा काला रंग चढ़ गया है? वासनाओं का काला रंग चढ़ गया है। जन्म जन्मांतर की वासनाओं ने हमारे मन को काला कर दिया है। हम कहते हैं ना कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि कलयुग तो आता रहेगा, जाता रहेगा, युग तो बदलते रहेंगे। कलयुग ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारा कलेजा ही खराब हो गया है। और बात यही है, कलयुग ने किसी का नहीं बिगाड़ा, हमारा कलेजा खराब हो गया है। जो खराब हुआ कलेजा है, उस कलेजे को पहले ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना है? खून पतला करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, ब्रोफिन, डिस्प्रिन, क्या? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है कौन सी मेडिसिन लेते हैं? ब्रोफिन। तो खून पतला करने के लिए देते हैं ना, गाढ़ा हो गया खून। ऐसे हमारा खून भी गाढ़ा हो गया है, हमारे अंदर भी वासनाएं गाढ़ी हो गई है। तो इसको भी टैबलेट देनी पड़ेगी कि पतली हो जाए, इसका फ्लो अब ठीक से चलने लगे। तो वो मेडिसिन मिलेगी कहाँ? वो मेडिसिन इस सत्संग में मिलेगी। कृष्ण नाम की वो गोली मिलेगी। एक कृष्ण नाम की गोली मुंह में रखो और इसको चूसते हुए जाओ। कैसे चूसना है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण है। इस गोली को लो और घर जाओ। घर में जब जाओ तो डॉक्टर कोई दवाई देता ना कि इसको जीभ के नीचे रखना और इसको चूसते रहना, चबाना नहीं, इसको चूसते रहना, इसको चाटते रहना। तो थोड़ा 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 लेते रहोगे। जैसे होम्योपैथिक दवा चूसने की दवा दी जाती है, इसी प्रकार से भी ये सत्संग में भी होम्योपैथिक दवा मिलती है, या चूसने के लिए दी जाती है कि जाओ जाकर के भगवान का मुख से नाम गुणगान करो और कान से जो है कथा को सुनते रहो, नेत्रों से भगवान को पान करते रहो, हाथ से ठाकुर जी की सेवा करते रहो, इन अपने कदमों को भगवान के धाम में ले जाते रहो, हाथ से सेवा करते रहो, चरण से सेवा करते रहो, हाथ नेत्रों से सेवा करो ठाकुर जी की, कान से कथा सुन करके सेवा करो, जिह्वा से स्वाद ग्रहण करो तो भगवत प्रसादी का ही स्वाद करो। इस प्रकार से ये सेवा करते करते क्या होगा? हमारी वृत्ति वैसी ही बन जाएगी। हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा, वो परिपक्व हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। हमारा वासना वासित यह जो मन है, इस मन को शुद्ध करना पड़ेगा। वो शुद्ध कैसे होगा? कृष्ण कथा से। जैसे नारद जी महाराज पहले दासी पुत्र थे, संस्कार उनके संसार के ही थे, लेकिन संतों का संग मिला, भगवान कृष्ण की कथा सुनने को मिली, उनको मधुर मधुर कथाओं को सुनने से उनका चित्त, उनका मन पवित्र हुआ, निर्मल हुआ। अब उनका मन संसार में खेलकूद में नहीं लगता है, फिर बोले अब उनका मन कृष्ण कथा सुनने में लगता है। अब महात्माओं से प्रेम हो गया। इसलिए सबसे पहले भगवान से प्रेम मत करो, भगवान के जो भक्त हैं उनसे प्रेम करो। जो महापुरुष लोग हैं वो महापुरुष जनों का संग करो, उनके पास बैठो, उनके मुख से भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करो। मन जब धुल जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो संस्कार डाले जाएंगे वो संस्कार पक्के हो जाएंगे।